स्वामी विवेकानंद, ये नाम सुनते ही ना एक अलग ही गर्व, एक आत्मविश्वास सा महसूस होता है। सही कहा ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरे अनकहे दर्द की कहानी छिपी हो? देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। वो कहानी जो अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी बातों में कहीं दब कर रह जाती है। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सोर्स का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। वो ये कहता है कि स्वामी विवेकानंद की मौत, जो सिर्फ 39 साल की उम्र में हो गई, वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि वो हमारे ही समाज के बुरे बर्ताव, उसकी अनदेखी का नतीजा थी। अब ये बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए इसे एक एक करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, जो पूरा विरोधाभास है, वो शायद इस एक स्लाइड में ही समा जाता है। जरा देखिए, कैसे एक ही समाज का नजरिया किसी इंसान के लिए इतना पलट सकता है। मतलब जो इंसान जीते जी धोखेबाज, आवारा, भिखारी समझा गया, वही इंसान मरने के बाद भारत का गौरव बन गया। आखिर यह हुआ कैसे? बस यही सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब विवेकानंद को दुनिया में नाम मिलने से बहुत पहले अपने ही देश में जबरदस्त मुश्किलों और कह सकते हैं कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। सोर्स हमें बताता है कि उनके पिता के गुजरने के बाद उनका परिवार बहुत बहुत ज्यादा गरीबी में आ गया था। हालात इतने खराब थे कि अमेरिका जाने का किराया जुटाने के लिए उन्हें दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ा। और हुआ क्या? अमीर लोगों ने, राजाओं ने उन्हें बेइज्जत करके लौटा दिया। और तो और उनका अपना परिवार अपने पुरखों के घर को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था। सोचिए, ये उस इंसान की हालत थी जिसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर मदद कहीं से नहीं आई। और ये कोई हवाई गरीबी की बात नहीं हो रही है। विवेकानंद ने खुद अपनी चिट्ठियों में लिखा है कि कई कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जब घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। जब आप ये पढ़ते हैं ना, तो उनका संघर्ष एकदम असली, एकदम पर्सनल लगने लगता है। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है अमेरिका की तरफ। और ये जो सफ़र था ना, ये सिर्फ उनकी किस्मत बदलने वाला नहीं था, बल्कि ये हमारे समाज की एक बहुत गहरी, एक बहुत कड़वी सच्चाई को भी सामने लाने वाला था। और मजे की बात देखिए, ऐसा नहीं था कि अमेरिका पहुंचते ही सब ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। सोर्स बताता है कि शुरू शुरू में तो उनके पास ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं थे। कड़ाके की ठंड में उन्होंने मालगाड़ी के खाली डिब्बों में भूखे पेट रातें काटी हैं। और फिर वो दिन आया, शिकागो की विश्व धर्म संसद का वो ऐतिहासिक दिन। उनके भाषण के बाद तो जैसे धमाका हो गया। न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे बड़े बड़े अखबारों ने हेडलाइन छापी, एक तूफानी हिंदू आया है। बस पश्चिम में मिली इस एक जबरदस्त कामयाबी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये स्लाइड है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, 1893 में शिकागो में स्पीच हुई। वेस्टर्न अखबारों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे और उसके फौरन बाद 1894 की शुरुआत में क्या होता है, भारत में वही लोग जो कल तक उन्हें भगा रहे थे, अब उनके लिए वेलकम कमेटी बनाने लगे। ये पश्चिम की स्टैम्प थी जिसने भारत के लोगों की नींद तोड़। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर, जब विवेकानंद भारत वापस लौटे। और यहीं पर उनकी पब्लिक इमेज और उनकी पर्सनल सच्चाई के बीच का जो फासला था ना, वो खुलकर सामने आ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका स्वागत ऐसा हुआ जैसे कोई राजा महाराजा लौटा हो। राजाओं ने उनके रथ से घोड़े हटवा दिए और खुद उसे खींचने लगे। उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। लोग उन्हें विश्व विजेता, जगत गुरु कह रहे थे। मतलब बाहर से देखने पर तो लग रहा था कि अरे वाह, अब सब ठीक हो गया। लेकिन असली कहानी बिल्कुल अलग थी। इस दिखावे की पूजा ने उनके निजी दर्द को जरा भी कम नहीं किया। सोर्स बताता है कि एक तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी और दूसरी तरफ उनकी अपनी माँ भयानक गरीबी में जी रही थी। सोचिए, उस विश्व विजेता को अपने ही घर को बचाने के लिए ब्याज पर पैसे उधार लेकर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। वो हर वक्त इस चिंता में रहते थे कि उनके गुरु भाइयों को खाना कहाँ से मिलेगा। और इस लगातार के स्ट्रेस और दिन रात की मेहनत का असर सीधा उनके शरीर पर पड़ा। बहुत भयानक असर। आपको पता है, इतनी कम उम्र में डॉक्टरों ने उनके शरीर में 31 से ज्यादा बीमारियां पकड़ ली थीं। डायबिटीज, अस्थमा, किडनी की बीमारी, मतलब बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं। विवेकानंद के अपने शब्द उनका दर्द सबसे बेहतर तरीके से बयां करते हैं। वो अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं, मेरा कलीजा फटता है।
सोचिए, वो कहते हैं कि एक तरफ तो दुनिया मुझे संत संत चिल्ला रही है और दूसरी तरफ मैं एक बेटा होकर अपनी माँ को सड़क पर आने से नहीं बचा पा रहा। ये दर्द सचमुच उनके दिल को तोड़ रहा था। और यहीं आकर ना ये कहानी सिर्फ विवेकानंद की नहीं रह जाती। सोर्स हमें इस कहानी से ऊपर उठाकर एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। सवाल ये कि आखिर हमारा समाज अपने जीनियस लोगों के साथ, अपने महान विचारकों के साथ ऐसा बर्ताव करता ही क्यों है? इस बर्ताव को समझाने के लिए सोअर्स एक बहुत ही तीखा शब्द इस्तेमाल करता है, मुर्दापरस्त समाज। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा समाज जो मरे हुओं की पूजा करता है, एक ऐसा कल्चर जो अपने जीते जागते महापुरुषों को तो पत्थर मारता है, उन्हें भूखा रखता है, पर जैसे ही वो मर जाते हैं फौरन उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा शुरू कर देता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ना इस स्लाइड में बिल्कुल साफ है। देखिए, एक जिंदा जागता विचारक वो खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछता है, वो बदलाव की मांग करता है, वो आपके आराम को चुनौती देता है। लेकिन एक मरी हुई मूर्ति, अरे वो तो बिल्कुल सेफ है। वो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं मांगती। आप उसके सामने फूल चढ़ाइए, माला पहनाइए, उसे अपनी मर्जी से कुछ भी बना दीजिए, वो चुपचाप आपकी गुलाम बनी रहती है। शायद यही वजह है कि समाज को जीते जागते इंसानों से ज्यादा पत्थर की मूर्तें पसंद आती हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत सिर्फ इतिहास का एक किस्सा बनकर नहीं रह जाती, ये हम सबके लिए एक पर्सनल चैलेंज बन जाती है। सोर्स हमें एक बहुत ही चुपते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम जीतो जागते लोगों की पूजा कर सकते हैं? क्या हम किसी जीनियस को, किसी टैलेंट को उसके पत्थर की मूर्ति बनने का इंतजार किए बिना उसके जीते जी पहचान सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं? या फिर हम बस इतिहास की वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे? यही वो सवाल है जो स्वामी विवेकानंद की इस दर्द भरी कहानी को आज भी और शायद हमेशा हमारे लिए इतना जरूरी बना देता है।